सारी फैमिली होती है वो वुमन यानी लेडी की तरफ ही देख रही होती है। ऐसा लगता है कि सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है और उसकी ही गलती है कि बच्चा नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है। पुरुष को दिक्कत होती है नॉर्मल इंटरकोर्स करने में। यानी बहुत सारी महिलाएं ये भी कहती हैं हमें शादी नहीं करनी बट हमारा बच्चा करा दो। इस केस में अगर हम आईवीएफ कराएंगे तो बच्चा हमारा होगा या नहीं? प्रणाम, मैं डॉक्टर गौरी अग्रवाल। मैं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, सीड्स ऑफ इनोसेंस आईवीएफ सेंटर्स। हमारे 15 सेंटर हैं अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको बच्चा होने में तकलीफ होती है। यानी कि अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है और आप बच्चा करने की कोशिश कर रहे हो और आपको बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? अब 15% जनता को आईवीएफ यानी कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, बट इसमें केवल 1% जनता ट्रीटमेंट के लिए आ पाती है। ऐसा क्यों? हमारे पास कपल्स आते हैं जिनकी शादी को 1 साल हुआ होता है एंड वो बहुत अपना ट्राई कर रहे हैं एंड बड़े परेशान हैं कि घर में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हमारा बच्चा नहीं हो पा रहा है। इस केस में आपको एकदम से आईवीएफ के ऊपर जंप नहीं करना है। पहले हम आपके कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं। आदमी यानी पुरुष और महिला दोनों के टेस्ट होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि 50% चांस में पुरुष भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि बच्चा ना होने का। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है पुरुष की जांच यानी सीमेन टेस्टिंग करानी है, ये देखने के लिए कि पुरुष में शुक्राणु कितना है। दूसरा, महिलाओं में ट्यूब टेस्ट यानी एचएसजी, ये देखने के लिए कि दोनों हमारी ट्यूब्स खुली है कि नहीं, हमारे अंडे कितने बन रहे हैं और हमारी यूट्रस में कोई गांठ नहीं है कि नहीं। ये जांच करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको दवाइयों से बच्चा कराएंगे, आपको आईयूआई की जरूरत है या आपको आईवीएफ की जरूरत है। लेकिन अगर 1 साल हुआ है शादी को और सारी जांचें ठीक हैं, तो आप दवाइयों से कोशिश कर सकते हैं। अभी हम अपनी क्लिनिक पे बैठे होते हैं और पूरी फैमिली आती है कि भाई हमारे बहू को और बेटे को बच्चा नहीं हो रहा। एंड जो सारी फैमिली होती है वो वुमन यानी लेडी की तरफ ही देख रही होती है। ऐसा लगता है कि सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है और उसकी ही गलती है कि बच्चा नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है। 50% केस में पुरुष रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसका स्पर्म काउंट या तो बहुत कम है या 0 है। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है पूरे खानदान को, पूरे समाज को, कि सिर्फ महिला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसमें पुरुष और महिला दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बच्चा नहीं हो पा रहा है। इसलिए जब हमारे पास कपल आता है और जब सब परेशान हो रहे होते हो और महिला को इतना गिल्ट हो रहा होता है कि भाई मेरी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, मैं सबसे पहले एक्चुअली आदमियों का स्पर्म काउंट कराती हूँ। और आदमियों का स्पर्म काउंट जब कम या 0 आता है, तब उनको समझ में आता है कि नहीं, मेरी वजह से इनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, और तब उनको आईवीएफ कराने में कोई तकलीफ नहीं होती है। जब औरत में दिक्कत होती है तो पूरे खानदान को पैसा खर्च करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब सासू माँ को पता चलता है कि मेरे बेटे में दिक्कत है तो वो तुरंत बोलती हैं, मैडम आप आईवीएफ शुरू करिए ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्पर्म काउंट कम हो क्यों जाता है। देखिए, कुछ चीजें तो जेनेटिक्स हैं, बचपन से ही कम है, या फिर बचपन में कभी कोई चोट लगी हो टेस्टिकल्स में, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया हो टेस्टीज में, या फिर हमारी बुरी आदतें। आजकल अल्कोहल और दारू, सिगरेट, ये सब तो बहुत कॉमन हो गया है। या फिर आजकल इतना स्ट्रेस है, हर आदमी घर आके यही बोलता है ऑफिस का बहुत प्रेशर है। हमें समझना है कि स्ट्रेस तो सबको है, लेकिन हमें अपना शरीर और दिमाग को शांत रखना है, तभी हमको बच्चा करने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ है, हम लोग अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हैं, हम अपना लैपटॉप अपने पैरों पे रखते हैं, उससे इतनी वाइब्रेशंस निकलती हैं, उससे हमारा स्पर्म काउंट कम होने लगता है। कैंसर, आजकल इतना कैंसर हो रहा है।
अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हो या आप कैंसर डॉक्टर हो, तो बिफोर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो सीमेन फ्रीजिंग करा लो, ताकि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद ये फ्रोजन स्पर्म्स यूज हो सकते हैं बच्चा करने के लिए। सो ये कुछ कारण है जिससे हमारा स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अब एक और बहुत बड़ी समस्या है जो पेशेंट्स मुझे ऑल ओवर इंडिया से फ़ोन करते हैं कि उनको एरेक्टाइल डिसफंक्शंस हैं या इजैक्युलेटरी डिसऑर्डर्स हैं। इसमें मेल्स को यानी पुरुष को दिक्कत होती है नॉर्मल इंटरकोर्स करने में, यानी कि उनका स्पर्म बहुत पहले बाहर निकल जाता है टाइम से पहले। अब ये सब प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं, डायबिटीज़ की वजह से हो सकती हैं, या फिर उनकी मसल वीकनेस की वजह से हो सकती हैं। इन केसेस में भी आप घबराएं ना, इनमें दवाइयाँ आती हैं, सर्जरीज भी होती हैं, और आप एक सिंपल IUI यानी कि आपका स्पर्म बाहर लेकर आपकी वाइफ में नीचे से डाल सकते हैं। सो ये सब प्रॉब्लम्स की भी एक्चुअली सोल्यूशन है। तो एरेक्टाइल डिसफंक्शन, इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स या फिर बार बार मैस्टरबेशन करने से भी आपका स्पर्म काउंट कभी कभी कम हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें और घबराएं ना। अब बहुत सारी हमारे पास सिंगल महिलाएं आती हैं। आजकल तो हमने देखा ही है कि गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा और बड़े बड़े शहर बैंगलोर, मुंबई, यहाँ पे लोग शादी नहीं करना चाहते। तो सिंगल वुमन आती हैं और वो ये बोलती हैं कि हमारा अंडा यानी हमारा अंडा कम होने लगा है, यानी कि उनका AMH हार्मोन कम होने लगा है। तो हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि आप इंजेक्शंस लगवा के अपने अंडे हमारे पास फ्रीज करके रख लीजिए। तो पतली पतली स्ट्रॉ होती हैं, उसमें हम अंडे निकाल कर उनको डालकर कैनिस्टर में फ्रीज कर लेते हैं, यानी कि जब उनको बच्चा करना हो तो हम ये अंडे निकालते हैं, शुक्राणुओं से मिलाते हैं, बच्चा बनाते हैं और बच्चा हम उनके अंदर डाल देते हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ये भी कहती हैं हमें शादी नहीं करनी बट हमारा बच्चा करा दो। इस केस में सिंगल महिला IVF एवं सरोगेसी दोनों चीजें ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल मेन यानी कि सिंगल आदमी सरोगेसी की तरफ नहीं जा सकता है। ये इंडिया का नया रूल है। तो अगर आप सिंगल महिला हैं और बच्चा करना चाहते हैं तो आप आराम से IVF या सरोगेसी ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं और उनकी एक ही डाउट होती है, अगर हम IVF कराएंगे तो बच्चा हमारा होगा या नहीं, और ये फिर अच्छा नहीं होगा क्योंकि बच्चा तो हमारा नहीं होगा। बट लोगों को ये समझ में नहीं आता, IVF इज जस्ट आपके शुक्राणु, आपके अंडे, हम बाहर से कुछ भी नहीं ले रहे हैं जब तक आपके अंडे और शुक्राणु बिल्कुल ठीक बनते हैं, यानी कि बच्चा तो आपका ही है। नेचुरल प्रेगनेंसी में भी तो अंडा और शुक्राणु आपका ही मिलता है और वो यूट्रस में जाके बच्चा बन जाता है। वैसे ही IVF में हम आपकी वाइफ को इंजेक्शंस लगा के अंडे बाहर निकालते हैं, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स लेते हैं, अंडे और शुक्राणुओं को मिला के बच्चा बनाते हैं, और जो ये भ्रूण तैयार होता है वो आपकी वाइफ के यूट्रस में डाल देते हैं। तो फिर बच्चा आपका क्यों नहीं हुआ? अंडा शुक्राणु तो आप ही का है ना। तो IVF बिल्कुल नेचुरल है, इससे आपको डरना नहीं है। अब वो जितने भी कपल्स हैं जिनकी दोनों ट्यूब्स यानी नले बंद हैं, जिनके अंडेदानी में अंडे नहीं बन रहे हैं, जिनके शुक्राणु कम है, या इनके यूट्रस गर्भ में कोई भी फाइब्रॉइड है या कोई गांठ है या जिसके कारण बच्चा नहीं रुक पा रहा है, उन कपल्स को IVF की जरूरत पड़ती है। तो आप IVF से बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है और इसमें आपका ही अंडा, आपके ही शुक्राणु इस्तेमाल करके आपका ही बच्चा रेडी हुआ करता है। अभी बहुत सारे कपल्स आते हैं जिनके 2 या 3 बार अबॉर्शन हो चुके हैं, या फिर उनका 1 बार या 2 बार IVF फेल हो गया है, और फिर वो बहुत डरते हैं कि अब हम IVF नहीं कराएंगे। बट ऐसा नहीं है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसमें हम IVF के बाद आपकी भ्रूण की जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, जिससे आपका भ्रूण जेनेटिकली जो हेल्दी होता है वही हम यूट्रस में डालते हैं,
जिससे अबॉर्शंस और आईवीएफ फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसको कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और जब आप आईवीएफ कराएं तो इसको ज़रूर ऐड कराएं अपने भ्रूण की जांच के लिए। इसके 2 एडवांटेजेस हैं, एक तो बच्चा जेनेटिकली हेल्दी होगा और दूसरा आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि आईवीएफ 100% सक्सेस नहीं होता है। इसके सक्सेस रेट डिपेंड करते हैं 40 to 70% कि आपकी बॉडी की कंडीशंस क्या हैं। 5 साल पहले मेरे पास एक कपल आया, बहुत गरीब सा कपल, एंड वो कपल ने अपनी ज़मीन बेचकर मेरे पास आईवीएफ स्टार्ट करवाया। अब आप सोचिए मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा। मैंने दिन रात लग कर उसका बच्चा कराया। जब उसको प्रेगनेंसी ठहर गई तो पता चला कि 15 हफ्ते पे उसके बच्चे में डिफेक्ट है, यानी कि डाउन सिंड्रोम बेबी है, विच इज़ अ जेनेटिक बेबी, यानी कि बच्चे जिनका मानसिक डेवलप नहीं हो पाता है। इन केस में हम क्या करें? मुझे उसका बच्चा अबॉर्ट करना पड़ा, यानी कि मुझे अबॉर्शन करना पड़ा। अब मुझे ऐसा आईवीएफ नहीं करना था कि जिससे मैं उन बच्चों को जन्म दूं जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए हमारा पहला सेंटर था जिसने आईवीएफ के साथ जेनेटिक लैब एस्टैब्लिश किया। यहाँ हम नॉर्मल आईवीएफ नहीं करेंगे, हम अंडा निकालेंगे, शुक्राणु लेंगे, दोनों को मिला के भ्रूण बनाएंगे और इन भ्रूण की हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं और फिर जो भी भ्रूण जेनेटिक में सबसे सही आता है वही भ्रूण हम महिला के अंदर डालते हैं, ताकि एक तो हमारा बच्चा हेल्दी हो, दूसरा हमारी चिपकने की क्षमता बेटर हो जाती है। बहुत सारी कंडीशंस में अगर आपका एक आईवीएफ फेल हो जाए तो आप परेशान मत होइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी आपको बच्चा नहीं हो पाएगा। अगर आपका आईवीएफ फेल हो गया है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे पूछें कि आपका आईवीएफ क्यों फेल हुआ है, उसका रीज़न क्या है। क्या अंडे की क्वालिटी खराब है, क्या स्पर्म की क्वालिटी खराब थी, या भ्रूण अच्छा नहीं बना, क्या उस भ्रूण की जेनेटिक टेस्टिंग हुई, या फिर जो आपका यूट्रस है उसकी अंदर की जो परत यानी एंडोमेट्रियल लाइन है वो अच्छी बनी कि नहीं बनी। ये सब देखने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अगले आईवीएफ में क्या ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए एक आईवीएफ फेल होने से आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप अपना दूसरा आईवीएफ निश्चिंत होकर किसी भी सेंटर पे ज़रूर करवाएं। बहुत लोगों की एक परेशानी है, मैडम जी आईवीएफ बहुत महंगा है, हम कैसे कराएं? अब ये भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आईवीएफ केवल एक सर्जरी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हार्मोन के इंजेक्शंस लगते हैं जो थोड़े कॉस्टली होते हैं, यानी वो थोड़े महंगे आते हैं, और उनसे आपकी दोनों अंडेदानी में अंडा बनता है। दूसरी बात, जब हम अंडा बाहर निकालते हैं तो जो सारा काम आपके गर्भ के अंदर हो रहा है वो हम सारा एक लैब के अंदर करते हैं, और जो उसका सामान आता है मीडिया जिसमें हम अंडा और शुक्राणु मिला के बच्चा बनाते हैं वो कॉस्टली यानी महंगा होता है। इसलिए आईवीएफ कहीं ना कहीं 1.5 लाख तक का खर्चा पड़ता है आपको बेसिक आईवीएफ कराने में। अगर आप इसके ऊपर फ्रीजिंग यानी अपने भ्रूण की फ्रीजिंग कर रहे हैं, या फिर जेनेटिक टेस्टिंग कर रहे हैं, या फिर आपको अंडे बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसका थोड़ा सा खर्चा अलग पड़ता है। बट कहीं ना कहीं आईवीएफ 1.5 लाख का खर्चा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिसको बच्चा नहीं हो रहा है वो इतना खर्चा करके अपना बच्चा आईवीएफ के थ्रू ज़रूर कराए। जोश टॉक के मन से मैं ये आखिरी बात बोलना चाहती हूँ कि जिन भी कपल्स को बच्चा होने में दिक्कत है ना, वो परेशान मत होएं। वो ये ना सोचें कि आईवीएफ से कोई तकलीफ होती है या उनका बच्चा नहीं है या उनके धर्म के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्लिनिक सर्टिफाइड है वो आपका ही अंडा लेंगी, आपका ही शुक्राणु लेंगी और आपका ही बच्चा कराएंगे। आप बच्चा होने के बाद अपना डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हैं, इसलिए बेफिक्र होके आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से अपना ट्रीटमेंट कराएं। अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ ही फाइनेंशियल हेल्थ और मजबूत करते हैं। नए स्किल सीखते हैं 100% जॉब गारंटी के साथ।
चलिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब फॉर विमेन से। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।